इससे बड़ा संदेश तो और क्या हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी अधिकतर यूज करती है लीडरों को, और बड़े-बड़े लीडरों को यूज किया है और यूज एंड थ्रो का काम किया है। कारण साफ है यार, वो अगर बात करते हैं हम डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की, वो खुद अपने दादा के साथ मिलकर नहीं रह सकता, तो वो कैसे उम्मीद कर। सलाम नमस्कार, मैं हूं मुबारक खान। आप देख रहे हैं आरटीवी हरियाणा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लगभग नाम तय कर दिए हैं। लेकिन बात करें तो हरियाणा और प्रदेश की, जहां की राजनीति कुछ अलग ही दिखाई देती है। अभी हाल ही में जेजेपी और भाजपा का जो गठबंधन 4.5 साल से चल रहा था, वो चुनाव से ठीक 6-7 महीने पहले टूट चुका है। क्या कारण रहे? और इस वक्त मेरे साथ हिदायत कमांडो जी है, जिन्होंने लगभग 20 साल तक देश सेवा की और वहां से रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा में यहाँ लगे हुए हैं। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है नूह विधानसभा में है। चलिए जानते हैं हिदायत कमांडो से। जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। शुक्रिया मुबारक भाई, आपका चैनल का शुक्रिया। और मैं यही कहूंगा कि समाज सुधार कमांडो टीम मेवात की तरफ से सभी देशवासियों को माह रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश के लिए एकता अखंडता के लिए शुभकामनाएं, इसकी मजबूती के लिए शुभकामनाएं, और हम दुआ करते हैं कि रमजान का पाक महीना अच्छे से गुजरे और समाज देश मजबूत हो। कमांडो साहब, अभी हाल ही में आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है श्री शैलजा कुमारी जी की अध्यक्षता में, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस लीडरशिप बहुत ही मजबूत लीडरशिप है। अपने आप में बहुत बेहतरीन लीडर है, अच्छी क्वालिटी है बहन जी के अंदर, और एक वाकई में जुझारू लीडर है। और मैं उनसे कहीं न कहीं मुतासिर हुआ और बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हुआ, और मैंने अपना उसको एज़ ए सीनियर लीडर मानकर कांग्रेस पार्टी में विचारधारा व्यक्त की। 20 साल तक देश सेवा की, वहां से रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा में जुट गए। अब हाल ही में राजनीति से ज्वाइन हो गए। क्या पर्पज रहा? क्यों और ऐसे राजनीति में आप आना चाहते हो? मैं राजनीति का आने का मकसद मेरी समाज सुधार कमांडो टीम का और हमारे मिलने वाले दोस्तों साथियों का और शुभचिंतकों का यही कहना है कि हमारी समाज सुधार कमांडो टीम मेवात जिस तरह गरीब, यतीम, मजदूर, मजलूमों की मदद कर रही है लगातार, और अभी भी जारी है। समाज में फैल रही बुराइयों के खिलाफ अभियान जो चल रहा है, नशा मुक्त मेवात, अश्लीलता और जो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ हम हमेशा इस तरह काम करते रहेंगे। लेकिन जहां हमारे हक और हुकूक की मसला आता है, जहां हमें बड़े लेवल पे समाज की भलाई का कोई काम आता है, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो हमने कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा कांग्रेस के साथ, हमारे यहाँ 95% लोगों की जुड़ती है, और ऊपर से मैं यही चीज सोचा कि पॉलिटिकल में आके बड़ा कदम रख के बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और पॉलिटिकल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे हम समाज के लोगों की हद से ज्यादा मदद कर सकते हैं और समाज भी काम आ सकता है। बात करें अगर चुनाव की, अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती थी, क्या आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, आई एग्री। यदि पार्टी टिकट देती है तो मुझे निसंकोच मैं जान की बाजी लगा दूंगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद तो यह है कि हरियाणा के अंदर सभी विधानसभाओं से ज्यादा अधिक मतों से वोट जीत हासिल कर हम विधानसभा पहुंचेंगे, यदि कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया था। अगर किसी कारण टिकट नहीं भी मिलता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे? बिल्कुल, मैं पार्टी के साथ गद्दारी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा, ना मेरी सोच है। मैं एक सच्चे सिपाही की तरह पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि मैं एक सच्चा सैनिक रहा हूँ। जिस तरह देश की सेवा की है 20 साल रह के सैनिक की तरह देश के प्रति वफादार रहे, उसी तरह हमारे खून के अंदर एक वफादारी है, और मैं चाहूंगा मैं अपनी पार्टी के साथ जुड़ के काम करूं। जो मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उसको मैं बखूबी निभाऊंगा, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 5 विधानसभा मेवात की ये और लोकसभा हम इंशाल्लाह इतनी मेहनत करेंगे, उसमें कमांडो टीम और कमांडो टीम मेवात का और हमारे जितने मिलने वाले साथियों का सहयोग और हमारे समाज के लोगों की इतनी मेहनत रहेगी कि इंशाल्लाह हम 5 सीटें जीत रहे हैं और लोकसभा भी जीतेंगे, पार्टी भी कांग्रेस पार्टी बनाएंगे और सत्ता परिवर्तन होगी। बात करें अगर गुड़गांव विधानसभा लोकसभा सीट की, तो भारतीय जनता पार्टी ने श्री राजेंद्रजीत को टिकट के लिए क्लियर कर दिया है, और वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कोई नाम अभी क्लियर नहीं हुआ है। क्या कहो? देखो, बड़े जो हमारे आला अधिकारी हैं, बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी अब वो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से काम करें, क्योंकि इंडिया गठबंधन का भी मामला है। हमें एक दूसरे की विचारधाराओं का भी ख्याल करना पड़ेगा, और जहां से भी जिस तरह भी जिस सीट पे बीजेपी को मात दी जा सके उस पे उसी तरह का कैंडिडेट उतारा जाएगा। उसके लिए थोड़ा टाइम डिले होता है, सोच समझ के हमें कैंडिडेट उतारने होंगे। और अभी जैसे हमारी क्षेत्रीय पार्टी हरियाणा की है, उन पार्टियों से भी जो सेंटर की पर बात से चल रही है, होता है कि अब देखते हैं कि इंडिया गठबंधन हो सकता है और क्षेत्रीय पार्टियों को भी मिलाया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी बड़ी लीडरशिप जो हमारी, तो इसीलिए इसको थोड़ा भी लेट कर रही है, और बहुत जल्द कांग्रेस का कोई दिग्गज लीडर होगा जो इस बार जीत हासिल करेगा। कमांडो जी, जिस तरह से हरियाणा में
जो गठबंधन हुआ था अभी पिछले 4.5 साल से चल रहा था जेजेपी और भाजपा का, वो अचानक से टूट गया है। क्या कारण मानते हो उसको टूटने का? ये सीधा मैं तो ये कहूँगा, अगर राजनीति की खेल है और ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है कि आखिर चुनाव के नजदीक क्यों ये गठबंधन टूटा। 2024 लोकसभा अब होना है, आचार संहिता 2-4 दिन में लागू होनी है। जी। 10 दिन पहले इनकी विचारधाराएं कैसे अलग हो गई? एक इनका एक षड्यंत्र है। ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये दोनों एक हैं। अब होगा क्या कि कैंडिडेट अपने उतारेगा जेजेपी, उससे नुकसान होगा, वोट बैंक का नुकसान होगा। और कहीं न कहीं वो जाट वोट का भी अपने आप में मैं क्यों स्पष्ट कहूँ तो कोई बुराई नहीं है। जाट वोटों का नुकसान करना चाहते हैं और दूसरी वोटों का भी नुकसान है उसमें। तो कहीं न कहीं एक रली-मिली साजिश है। क्या लगता है जेजेपी और इनेलो जो पार्टी है उनका गठबंधन हो सकता है? देखो, होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ, होने से क्या क्षेत्रीय पार्टी मजबूत होगी? जी। लेकिन क्या बुराई है? अगर पोता दादा से माफी मांग ले तो क्या है? तो दुनिया का रिवाज है। उसका क्या छोटा हो सकता है? और अगर वो नहीं करता है तो भाई फिर तो आप जानते हैं, फिर पॉलिटिकल में हर चीज संभव है। ये भारतीय जनता पार्टी अधिकतर यूज करती है लीडरों को, और बड़े-बड़े लीडरों को यूज किया है और यूज एंड थ्रो का काम किया है। अच्छा, यही बात दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने परिवार की तरह भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में सरकार को चलाया है और हम पूरी विश्वास के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या कारण मानते हो? कारण साफ है यार, वो अगर बात करते हैं हम डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की, वो खुद अपने दादा के साथ मिलकर नहीं रह सकता, तो वो कैसे उम्मीद